नमस्कार। मैं ये बात करने के लिए आया हूँ कि अगले 2 सालों में हिंदू संगठन जो कई हैं एक साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उन 10 मंदिरों को वापस लेने की, जिसे आतताइयों ने, मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा था और उसे इस्लामिक स्ट्रक्चर बना दिया था। ये जो हिंदू संगठन है वो ये भी संघर्ष कर रहे हैं कि 1991 का जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है उसे संसद में रिपील किया जाए, उसे खत्म किया जाए। एक्चुअली ये जो हिंदू संगठन है उनकी जो बुनियाद है, उनकी जो संघर्ष है, उसके जड़ में ये है कि 1947 में जब भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो भारत बढ़ा था और एक पाकिस्तान मुल्क बना था जो मुसलमानों को बना था, तो हिंदू देश भारत क्यों नहीं बना? उनके जड़ में ये है, जबकि वहाँ उस बंटवारे में 11 लाख लोग मारे गए थे, उनका नरसंहार हुआ था और 3 करोड़ 80 लाख लोग रिफ्यूजी बने थे। अब जरा मैं सिलसिलेवार ढंग से बात कर लूँ, सब कुछ लिख कर लाया हूँ कि एक किताब है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम। लिखने वाले हैं सीताराम गोयल और इन्होंने जिनसे मदद ली है, जिनका रेफरेंस लिया है, उन सब ऑथर्स और हिस्टोरियंस के नाम मैं बता दूं, अरुण शौरी, हर्ष नारायण, जय दुवासी और राम स्वरूप जैसे लेखक हैं। इस किताब में, मतलब ये जो किताब है हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम जो किताब है, उसमें 1800 ऐसे मुसलमान स्ट्रक्चर्स, चाहे मस्जिद हो, मजार हो या कोई मुगल दरवाजा टाइप हो, का जिक्र है जो मंदिरों को तोड़कर मंदिरों के मटेरियल से, उनके अवशेषों से बनाए थे। और लिखा ये भी कि ये जो 1800 हैं ये टिप्स ऑफ द आइसबर्ग हैं। ये बस हिस्टोरियंस वर्सेस हिस्ट्री को समझने के लिए ये किताब लिखी गई है। अब जरा हम लिस्ट पे नजर डाल लेते हैं। इस किताब के अनुसार हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम के अनुसार, जिसके ऑथर सीताराम गोयल हैं, उनके अनुसार आंध्र प्रदेश में 142 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें, मजार बनाई गई, उसका प्रमाण के साथ जिक्र इस किताब में। असम में 2, पश्चिम बंगाल में 102 102, बिहार में 77 77, दिल्ली में 72 72, दीव में, दमन दीव में एक जो जमा मस्जिद है 1404 में बनाया था मंदिर तोड़कर, गुजरात में 170 170, हरियाणा में 77 77, हिमाचल में 1। अब उन 10 मंदिरों को देखते हैं जिन्हें वापस लेना है, जिसके लिए हिंदू संगठन सब एकत्रित हुए हैं और आंदोलन को तेज कर रहे हैं। सुनिए, ज्ञानवापी शिवलिंग की तो आप सब जानते हैं, बाबा मिल गए ज्ञानवापी में, लेकिन इनकलाब चल रहा है कि भैया फव्वारा है, दिस है, दैट है, गंदे से गंदे कमेंट्स लिख रहे हैं, गंदी बातें लिख रहे हैं। और ये देश जो कि हिंदू सनातनी परंपरा का देश है, वहाँ हिंदू सनातन परंपरा पर उंगली उठा रहे हैं लोग। ये वही ज्ञानवापी मंदिर है ना, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने के लिए मोदी जी ने 300 छोटे बड़े मंदिरों को हस्तांतरित किया, उनके अंदर जो मूर्तियां थी उसमें दोबारा से प्राण प्रतिष्ठा कराई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई ज्ञानवापी मस्जिद को छूने की। सोचिए, इस्लाम के जबरे में कैद है हिंदू सनातनी परंपरा, उसको हिंदू संगठनों को ही वापस लाना पड़ेगा अपने आंदोलन के माध्यम से, संविधान के माध्यम से। 1991 जो कानून बना था, जिसे सांस्कृतिक गुलामी लिख दी भारत की जनता के ऊपर कांग्रेस ने, उसको हटा के चलिए। ये मंदिर है दूसरा, विजया मंदिर, मध्य प्रदेश में है, लिखा है बीजा मंडल विदिशा, राष्ट्रीय संरक्षक स्मारक। ये बीजा मंडल मस्जिद के रूप में विख्यात है आजकल। औरंगजेब ने बनाया था, 1658 से 1707 के बीच इसका निर्माण कराया था, ऐसा लिखा हुआ है। औरंगजेब आक्रांता संस्कृत का श्लोक लिखवाएगा मंदिरों के दीवालों के ऊपर, इतनी बुद्धि थी उसको। आप तस्वीर देखिए,
और अपने गुस्से को शांत रखिए, कूल, ठंडा। बस महसूस कीजिए कि किस तरह की गुलामी में आज भी हिंदू समाज जी रहा है। कमीने मुगलों ने जो किया सो किया, उनकी पूंछ जो हैं आज भारत में, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, किस तरीके से हिंदू सनातनी संस्कृति परंपरा पर आघात कर रहे हैं। इतिहास कहता है कि 11वीं 12वीं शताब्दी का ये मंदिर है, विजय मंदिर। इसे भी वापस लेना है और लेना ही होगा। कब तक हम सब अपने मंदिरों की अवहेलना करते रहेंगे? कब तक? अटाला देवी मंदिर को देखिए, नाम तक नहीं बदला, अटाला मस्जिद नाम रख दिया। हिंदू चेतना को हमारे पूर्व के राजनीतिक नेताओं ने मृत कर दिया था, है कि नहीं? अब जाग रहे हैं, आंखें खुल रही हैं, हिंदू चेतना जागृत हो रहा है। अटाला देवी मंदिर को देखिए, कहां से मस्जिद लगता है आपको? और आज भी हिंदू जनमानस चुप है ये देखकर। सांस्कृतिक गुलामी की जो मोटी दीवार खड़ी कर दी गई है, उसे गिराना होगा। अटाला मंदिर में आपको ऐसा क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है जो ये लगे कि ये मस्जिद है? और क्या नहीं दिख रहा है जिससे कि ये साबित हो रहा हो कि ये मंदिर है? ऐसी कारीगरी किसी सनातनी परंपरा के मंदिर में ही होती है ना। इसे मस्जिद बना दिया, इसे भी वापस लेना है। शुरुआत करते हैं इसे वापस लेने की। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और समझाइए कि हमारा क्या है, और उसके बिना हमारी सांस्कृतिक आज़ादी पूरी नहीं होगी, हिंदू देश बनेगा ही नहीं। कुछ भी हो, इसे अपने सोशल पोस्ट पर, अपने सोशल चैनल पर, अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कीजिए, पोस्ट कीजिए। विष्णु स्तंभ को तो जानते हैं ना, कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ। बताइए, 3री-4थी शताब्दी में विक्रमादित्य ने बनाया था। उनका खगोल शास्त्रीय था, वारामिहिर उसके लिए खगोलीय गणना के लिए बनाया था। बाद में उसके चारों तरफ जैन मंदिर बन गए, सबको तोड़ के, नष्ट करके, ध्वस्त करके, जितना तोड़ सका तोड़ा, कुतुब मीनार नाम रख दिया। अरे भैया, ये स्ट्रक्चर आज ना नासा आया है, भावा आया है और गणना शुरू हुई है। हजारों सालों से हमारे पास जो पंचांग है, सूरज कब उगना है, कब डूबना है और कब कुंभ मेले लगने हैं, इसकी गणना कैसे होती थी? और एक्यूरेट गणना 3री-4थी शताब्दी में का तो ये है ना एग्जाम्पल। इसे वापस ना लें, इस विष्णु स्तंभ को, कुतुब मीनारी रहने दें। मतलब अपनी नई पीढ़ी को ना बताएं कि हम क्या हैं, हमें क्या होना है। और तेजो महल है, ताजमहल। अब तो इसके बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं आप लोगों के कानों तक तो पहुंच ही रही होगी। ऐसा आर्किटेक्चर कोई मुगल अपने जहाँ के लोग आए थे औरंगजेब वहाँ बना लेता ना। अरे धरती का ब्लैक होल बना के रखा हुआ है, वो कमरे क्यों खोलेंगे, वहाँ सर्वे क्यों होगा, कानून बना हुआ है। अरे कानून तो छोड़ो, जिन्होंने हम पे राज किया, किसी कानून के तहत राज किया? हम गुलाम रहे, जिस कारण से भी रहे हो, आज नहीं है ना, हैं, सांस्कृतिक गुलामी है। और जो देश की सत्ता पे काबिज थे इतने सालों तक, जिन्होंने कानून बना दिया कि जो टूटे मंदिर, जो लूटे मंदिर, जो ध्वस्त हुए मंदिर, अब कुछ नहीं होना उसका। बताइए, हमारी सांस्कृतिक सनातनी परंपरा पे इतना बड़ा आघात और हम इसे बर्दाश्त करके जी रहे। वो सारे हिंदू जो लेफ्ट हैं, लिबरल्स हैं और हिंदू हैं, हिंदू हो के भी हिंदू सत्ता का, हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं, नपुंसक हैं। उन्हें भी वापस आना है, उन्हें भी पुरुषों की तरह जिंदा रहना है, उनकी चेतना भी जगनी है, हम उसकी भी कोशिश कर रहे हैं। यह है रुद्र महालय मंदिर और इसे कहा जा रहा है जामी मस्जिद।
1943 में 1943 में मूला राजा ने इसे बनाना शुरू किया था। 1140 में जय सिम्हा सिद्धा राजा ने इसे संपूर्ण किया। करीब 200 सालों में संपूर्ण हुआ ये रुद्र महालय मंदिर। और अहमद शाह आया, गुजरात का सुल्तान बना, नष्ट करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जो अवशेष आज भी आपके सामने है वो रुद्र महालय मंदिर को साबित करने के लिए काफी है। तो रहने दें इसे जामी मस्जिद, क्या होगा, जामी मस्जिद ही कहते रहें, अपने रुद्र महालय मंदिर को वापस ना लें, क्योंकि कानून बन गया है। बदल देंगे कानून भी, हिंदू योद्धा वोटर बनकर अपनी सत्ता हासिल कर बदल देंगे। शुरुआत हो गई है। हिंदू जनमानस की जो नींद खुली है उसे पूरी तरह से जगाना है, उसे दोहराना है, हिंदू चेतना को जागृत करना है। और ये रुद्र महालय मंदिर को दिखाइए, आप सबको दिखाइए, जितना ज़्यादा हो दिखाइए, बताइए ये जामी मस्जिद, अरे कैसे? आप देख रहे हैं अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर जो आज जामा मस्जिद है। मतलब अभी तक हिंदू जनमानस ने, हिंदू नेताओं ने इसे बर्दाश्त किया हुआ है। ऐसा क्या है यहाँ जो ये मंदिर नहीं दिखता है? भाई, मस्जिद की दीवारों में मूर्तियाँ, पशुओं की तस्वीरें, नर्तकियाँ, कमल दल हिंदू प्रतीक नहीं बने होते हैं। इतना विशाल, सुरमई, सनातन, सत्य की कारीगिरी को मुल्ला करंताओं ने तोड़ा, जर्जर किया, मस्जिद बनाया, और हम आज तक माने बैठे हैं। क्यों? वापस तो लेना ही होगा हिंदुओं, सनातनियों। ये हमारा छोटा सा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, हम राष्ट्रवादी हैं। आप सबसे कहना चाहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का देश भारत पूरी तरीके से बनने जा रहा है। हमें बनाना है हिंदू सनातनी परंपरा का देश भारत, हिंदू राष्ट्र भारत। आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.